बच्चों प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। कहता है अमन 550 आमों का क्रय मूल्य पर 500 आम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है ना, यानी 550 आम जितने के खरीदे उतने में वो 500 आम बेचता है, उसके बराबर के बेचता है। तो हमें ये बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है। मान लेते हैं, माना एक आम का क्रय मूल्य, ठीक है, एक आम का क्रय मूल्य, माना एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 500 आमों का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आमों का क्रय मूल्य क्या होगा, 500 रुपये होगा। अगर एक आम 1 रुपये में आता है तो 500 आम 500 रुपये में आएंगे, और 550 आम, ठीक है ना, आमों का क्रय मूल्य कितना होगा, 550 रुपये होगा। अब देखो इसमें कहता है कि 550 यानी 500 आम बेच देता है, 500 आमों का विक्रय मूल्य, 500 आमों का विक्रय मूल्य ये निकालना है आपको, विक्रय मूल्य। ठीक है, किसके बराबर है, 550 आमों के क्रय मूल्य के। 550 आमों का क्रय मूल्य क्या, 550 रुपये, ये 550 रुपये लिख दिया। यानी 500 आम बेचे 550 रुपये के, और 500 आम खरीदे कितने के थे बच्चों, यहाँ पर क्रय मूल्य। ठीक है, 500 आम कितने के खरीदे थे, 500 रुपये के, यहाँ पर ये लिख दिया। तो बच्चों 500 रुपये के खरीदे, 550 में बेच दिए, तो लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ कितने का हो गया बच्चों, 50 रुपये का हो गया, 50 रुपये लिख लेते हैं। अब लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो लाभ प्रतिशत मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए लाभ लिखना है ऊपर, और नीचे क्या लिखना है बच्चों, देखो यहाँ पर कोई रुपए का जिक्र नहीं है पर्सन में, हमने माना है लेकिन पर्सन में तो नहीं है। तो इस तरीके के पर्सन जो होते हैं जिसमें पर्सन में रुपए का जिक्र ना हो, ठीक है, जिस पर्सन में रुपए का जिक्र ना हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित हो, तो उसमें नीचे विक्रय मूल्य आपको लगाना है। विक्रय मूल्य यानी 500 आमों को आम बेचता है, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है ना, और गुना कर देना है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 5 एकम 5, 5 ढाई 50, तो 10% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 37 भी ऐसा ही है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसमें भी मान लेते हैं, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया। ठीक है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 15 रुपये होगा, और 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 12 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से विक्रय मूल्य बराबर किसके है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये है, यहाँ 15 रुपये लिख दिया। भाई 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 12 वस्तुएं, विक्रय मूल्य बेचने को कहते हैं। 12 वस्तुएं कितने में बेची, 15 रुपये में, और 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था, यहाँ पर मैं लिख देता क्रय मूल्य। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, ये रहा 12 रुपये। ठीक है, अब देखो 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी, और 12 वस्तुएं कितने में बेच दी, 15 में, तो लाभ हो गया ना, लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया भाई, 12 में खरीदी 15 में बेच दी, तो 3 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ पर 3 रुपये लिख देते हैं। अब आपको निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ आएगा ऊपर, और यहाँ पर विक्रय मूल्य बच्चों जो विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 आएगा नीचे, और गुणा कर देना है 100% से ऐसे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 25। तो बच्चों ये आपका उत्तर आ गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाभ कितना आ गया, 25%। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 38।
क्या कहता है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान प्रकार की 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर देखो क्रय मूल्य से ज्ञात करते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य, हमेशा आपको क्रय मूल्य आगे लिखना है, 1 रुपया। ठीक है, और 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितनी भी दिए हो ना उनका लिख लीजिए आप, तो 5 रुपये हो जाएगा। और 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना होगा, 4 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 4 वस्तुएं कितने में बेची, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने में बेची, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 5 रुपये। 4 वस्तुएं कितने में बेच रहा है, वो 5 रुपये में बेच रहा है। और 4 वस्तुएं कितने में खरीदी, यानी क्रय मूल्य क्या है, जो हमने माना है उसी को लेना है, क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न ऐसे ही किए जाते हैं। 4 वस्तुएं कितने में खरीदी, 4 रुपये में। भाई 4 वस्तुएं 4 रुपये में खरीदी, 4 वस्तुएं 5 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया, 1 रुपये का। ठीक है, 1 रुपये का। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ आएगा ऊपर 1 रुपया, और विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य 4 आएगा नीचे, और गुणा कर देना है 100। ठीक है, यह ना 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से ही करते हैं हम। जिसमें रुपए का जिक्र ना हो उसमें विक्रय मूल्य लेते हैं, और जिसमें रुपए दिए हो उसमें क्रय मूल्य लेते हैं। ठीक है, 4 से काट देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 25, तो ये आ गया बच्चों 25%। ये आपका उत्तर बन गया। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 39। ये रहा आपके सामने। अब प्रश्न नंबर 39 कहता है, एक विक्रेता ने ₹10 में 6 संतरे खरीदे और 6 में 4 संतरे बेचे, हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। अब इस तरीके के प्रश्न कन्फ्यूजन देने वाले होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ये बच्चा जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कैसे करे। आपको क्या करना है, मान लेते हैं, माना विक्रेता ने संतरे खरीदे। ठीक है, विक्रेता ने संतरे खरीदे, ऐसे मान लो संतरे खरीदे, तो यानी 10 और 6 और 4 का आपको क्या ले लेना है, लघुत्तम ले लेना है। ठीक है, लघुत्तम के बराबर खरीदे, लघुत्तम के बराबर खरीदे, ऐसे लिख लेते हैं मानकर। ठीक है ना, अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, 10, 6, 6, 4 ऐसे। तो 2 से करते 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 3 और यहाँ पे आ गया 1। अब 3 से कर लेते हैं, 5 तो यूँ कहीं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 ये 1 कहीं। अब 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लघुत्तम आ गया। करते हैं गुना, 5 तिये 15 दूनी 30 दूनी 60। तो मान लो उसने कितने संतरे खरीदे, 60 संतरे खरीदे। ठीक है, माना उसने कितने संतरे खरीदे, 60 संतरे खरीदे। अब इस तरीके से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब 60 संतरे उसने खरीदे। जो अभी बीच में लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या कहता है यानी 60 जो 60 संतरे हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये 60 संतरे खरीदे उसने। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 10 रुपये में 6 संतरे खरीदे। ठीक है, यानी 6 संतरों का मूल्य क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 संतरों का मूल्य, 6 संतरों का क्रय मूल्य या मूल्य। ठीक है, 6 संतरों का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये। तो एक संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा, 10/6। ठीक है, ये हो गया, ये इधर आकर भाग में आ जाएगा। अब मान लीजिए उन्हें 60 खरीदे हैं, तो 60 संतरे का मूल्य क्या आ जाएगा, तो ज़्यादा आएगा, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो 6 एकम 6, 6 दाई 60, 10 दाई 100, 100 रुपये आ गया बच्चों। यानी 60 संतरे कितने में खरीदे, 100 रुपये में खरीदे। आइए यहाँ पर अब विक्रय मूल्य का निकाल लेते हैं। क्या लिखा है आगे, और 6 रुपये में 4 संतरे बेचे, यानी 4 संतरों का विक्रय मूल्य,
4 संतरों का विक्रय मूल्य। 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या है? 6 रुपये है। एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 6/4 हो जाएगा। और 60 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 6/4 और गुणा 60 ऐसे, तो 4 से काट देते, 4 एकम 4 और ये 15 पे कट जाएगा, 15 छिक्का 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखो 60 संतरे उसने 100 रुपये के खरीदे और 60 संतरे कितने में बेच दिए? 90 के बेच दिए। 100 में खरीद कर 90 में बेच दिए, तो हानि हो गई। ठीक है, क्या हो गई? हानि हो गई। हानि कितने की हुई? 10 रुपये की हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत निकालना है, जगह कम है तो थोड़ा सा देखिए, तो हानि आएगी ऊपर और बटे नीचे आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 100 और गुणा में कर देना 100%। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो ये 10% आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से करना है। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? देखो प्रश्न नंबर 40 कहता है एक स्टोर 3 खरीदे 3 मुफ्त पाए की ऑफर देता है, छूट प्रतिशत बतानी है। छूट प्रतिशत बतानी है, बिल्कुल इजी है बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए मैं खुद या आप खुद दुकान पर जाते हैं। ठीक है, दुकान पर जाते हैं और आप 3 खरीदते 3 मुफ्त मिल जाते, तो कुल आइटम आपको कितनी मिली? ठीक है, यहां पर कुल वस्तु लिख देता हूं मैं। कुल वस्तुएं कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। कुल वस्तुएं कितनी हो गई? 6 हो गई। अब इसमें से खरीदी कितनी है? 3 या 3 खरीदी है, या मुफ्त में कितनी मिली है? 3। ठीक है, मुफ्त वाली क्योंकि डिस्काउंट छूट करना है ना, छूट यहां पर हमें दिखाना है। तो यहां पर मुफ्त में मिली कितनी? 3। अब हमें निकालना छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छूट ऊपर लिखनी है। छूट कितनी की है? 3 कमीज की। टोटल कितनी है? 6 और गुणा कर देना 100%। इस तरीके से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 पे कट जाएगा। 50% की उसे छूट मिल गई। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।